नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। गुजरात से लौटने के बाद पूरे फॉर्म में है पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी जी, मैं हूं सीएम पद का दावेदार। कांग्रेस ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने गुजरात बुलाया था। गुजरात से लौटकर आने के बाद से सांसद पप्पू यादव पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। पप्पू यादव आज कटिहार में थे। कटिहार में उन्होंने दावे पर दावे किए हैं। खुद को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित करने पर राजद के युवराज तेजस्वी यादव को खूब खरी खरी सुनाई है और कहा कि मैं हूं बिहार में सीएम पद का दावेदार। पप्पू यादव ने खुद को सीएम पद का दावेदार बताया है। पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन में सीएम पद के एक नहीं 40 दावेदार हैं और उनमें से मैं भी एक हूं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कल पटना आए वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद तय होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा। अब अगर तेजस्वी यादव खुद से ही खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर लेते हैं तो यह उनकी दिक्कत है। हम आपको सुनाते हैं कि सांसद पप्पू यादव ने और क्या क्या कहा। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या था? भैया, मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस नेतृत्व न तय करे। उसमें न हम हैं, न 13 में, न 3 में। वो हमारे लीडर बैठ करके, महागठबंधन के लीडर बैठ के तय करेंगे। सचिन पायलट जी भी कर दिए और हमारे प्रभारी भी लगातार बोल रहे हैं। तो उसमें पप्पू यादव प्रवक्ता भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। तो घोषणा कर दी कि भैया, कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है। हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम अपने घोषित कर रहे हैं। अरे भैया, अब तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें एक तो हम है। महागठबंधन का ब्लैक मनी, पैसे, काला धन के बदौलत और अहंकार के बदौलत बिहार का निर्माण नहीं हो सकता। पे सेलर, पे बॉय पर पे कर तो बाहर से लाके हायर करके आप, हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है बिहार के इन लोगों ने समझ कर ये जो बहरूपिया की भाषा आप देखिए, कल भी एक लाइन बीजेपी पर नहीं बोला गया। आए कब? 5:40 आना था 2 बजे, 5:40 जब अंधकार हो गया। ये मीडिया के लोग, ये बड़े कॉरपोरेट को खरीद कर कम से कम 20 करोड़ रुपया से ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। पैसे पर अखबार, रेडियो, टीवी पे लोगों को मनस्थिति। नतीजा हुआ कल सभी लोगों ने सुपर डुपर फ्लॉप लिख दी। जिनको जिनको इन्होंने पैसा दिया, अच्छा, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, कोई भी जहाजी इनकी रैली में आते नहीं, ना कोई जहाजी इनकी मदद करते, लेकिन इनके पक्ष में लीक जरूर दे। वोट ब्राह्मण समाज के लोग वोट या तो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, दूसरे को ये नहीं दे सकते। बिल्कुल ट्रुथ है, ये आप लिख लीजिए। क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है पूछी जाती, दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी। तो ये जो मीडिया के में भी जो ये ग्रुप है, जो आंख रहते अंधे हो जाते हैं, इन बहरूपियों को अभी तक जिंदा रखने में इन लोगों की भूमिका है और इनका काला धन। लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए
मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव हैं। इनको और कोई नेता इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। लालू यादव गंदा, फल्ला छठा, नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं उस पर ये नहीं बोले। अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं उस पर नहीं बोले। बीजेपी में और कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं उसको नहीं बोले। 2015 में इन्होंने कल एक बात इतना डेंजरस कही, मैं दुनिया में इतना मूर्ख, इतना बड़ा गोबरों सही, सर ये शुगर के गुण के लायक नहीं, जिसने यह कह दिया कि ब्याह भी हम ही कराते हैं, श्राद्ध भी हम ही कराएं। मतलब नीतीश कुमार का श्राद्धो यही कराएं। अरे अब तो दलित भी ब्याह कराने लगा है, हर जाति में पंडित हो गए हैं, अब अपना अपना पंडित बना लिया है। तो देखा आपने गुजरात से लौटने के बाद पप्पू यादव कितने फॉर्म में दिख रहा है। उधर कांग्रेस भी एक्शन में है। कल सचिन पायलट आए थे, आज कांग्रेस के देश में सबसे बड़े दलित चेहरों में से एक जिग्नेश मेवानी आए गुजरात से, पटना पहुंचे और सरकार को खूब ललकारा। मतलब कांग्रेस लगातार राजद को संकेत दे रही है कि अब पिछलग्गू नहीं रहेगी। राजद में कांग्रेस के इस रुख को लेकर बहुत टेंशन है। अब देखना यह है कि 17 अप्रैल को महागठबंधन की जो बैठक होने जा रही है उसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव के बीच बात बनती है या और उलझ जाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।